हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिस के बारे में। दिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने दिस के कुछ यूजेस जो थे ना इम्पॉर्टेंट, वो मैंने बताया है, और जो बचे हुए कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं जो दिस के आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए हम लोगों को ना सारा दिस के यूजेस को पढ़ना, ताकि ये नहीं कि भाई ये नहीं समझ में आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, ऐसे नहीं फील करना है। सारा आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे यूज करते हैं दिस को, कब कब यूज करते हैं दिस को। ठीक है, और मैं ना एक एक को एकदम उसके जो नुएंस होते हैं ना वो मैं बताऊंगा, ब्रेक डाउन करूंगा, ताकि भाई आपको अच्छे से सारा क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं आज के यूजेस के। आज के यूजेस जो है दिस के, ज्यादा टाइम इधर से उधर बात करने से अच्छा है चलिए डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी इसको कवर किया जा सके। ठीक है, देखिए जब भी आपको यूज होगा ना, टाइम करेंट, मतलब टाइम के सेंस में करेंट और रिसेंट ये बोला। देखिए टाइम से रिलेटेड आप जब सेंटेंस बोलना होगा, वहां पे भी दिस को लगाते हैं। कैसे, देखिए करेंट टाइम हो या फिर रिसेंट में हो, अभी जब तुरंत एकदम जो कंप्लीट हुआ है रिसेंट, ठीक है, कोई भी काम को रिसेंट कंप्लीट किया गया है, या फिर करंट में जो काम हो रहा है, ठीक है, तो उस करंट का बात हो रहा है, उस रिसेंट का बात हो रहा है, जो तुरंत अभी होता है, और करंट में जो चल रहा है उस वाला टाइम के सेंस में रहेगा, जो अभी पहला यूज हम लोग देखेंगे। ठीक है, और किसमें, करंट और रिसेंट में। देखिए पहला यूज क्या है, रेफर्स टू द प्रेजेंट टाइम और सिचुएशन। देखिए सिचुएशन का मतलब परिस्थिति होता है, ठीक है, हालात जो होता है आपका। प्रेजेंट टाइम ये क्या रेफर करेगा, हवाला देगा। रेफर्स मतलब बेसिकली हवाला होता है, ठीक है, तो रेफर्स टू द प्रेजेंट टाइम, जो प्रेजेंट में अभी टाइम चल रहा है, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये मेरा प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, तो वही अभी प्रेजेंट टाइम, अब अगर हम अपना हवाला दें कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को रेफर करूंगा, भाई मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोला, रेफर्स टू द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम को रेफर करेगा। ठीक है, या फिर सिचुएशन को, ठीक है, प्रेजेंट के सिचुएशन को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि रेफर्स करेगा, हवाला देगा प्रेजेंट टाइम को या फिर सिचुएशन को। तो देखिए कैसे देगा, एग्जाम्पल के तौर पे इसको और अच्छे से इसका ब्रेक डाउन करें और समझ में आए। देखिए दीज डेज, देखिए ये दीज लग गया यहाँ पे, और दीज डेज का हिंदी होता इन दिनों। ठीक है, तो दीज लग गया अपना, जो लगना था इसी का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दीज डेज, इन दिनों, पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया। इन दिनों लोग जो है ना, अपना ज्यादातर जो टाइम है ना वो सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। स्पेंड मतलब खर्च करते हैं, बिताते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोला, देखिए दीज डेज कहाँ पे आ गया, आपका प्रेजेंट टाइम में आ गया। प्रेजेंट मतलब ये जो दिन चल रहा है ना, प्रेजेंट टाइम बोलो या सिचुएशन भी अभी बोल सकते हो कि दीज डेज, इन दिनों। ठीक है, तो टाइम तो पता चल रहा है, यहाँ पे सिचुएशन भी आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप पे है। ठीक है, दीज डेज पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, इन दीज मॉडर्न टाइम्स। अब यहाँ पे तो टाइम ही आ गया, तो यहाँ पे भी लेकिन देखिए क्या बोल रहा है, इन दीज मॉडर्न, ठीक है, इन दीज मॉडर्न टाइम्स। वैसे ही था दीज डेज, इन दिनों वाले सेंस में आ गया, तो टाइम का भी आप कंसीडर कर सकते हो, और सिचुएशन भी, कि अभी इन दिनों का हालात ऐसा है कि लोग अपना ज्यादातर टाइम सोशल मीडिया पे देते हैं, जबकि फैमिली के साथ अपने काम में देना चाहिए, ऐसे वाले सेंस में। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसका सेंस इन दोनों से भी मैच कर रहा है। ठीक है, इन दीज मॉडर्न टाइम्स मतलब इस मॉडर्न टाइम में, ठीक है, क्या टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स रैपिडली। रैपिडली का मतलब होता है तेजी से, ठीक है, इवॉल्व्स मतलब होता है विकसित होना। तो इस मॉडर्न, मॉडर्न मतलब जो होता है ना स्टाइलिश वाले, मतलब सब कुछ आपको व्यवस्थित वाला होता है। ठीक है, इन दीज मॉडर्न टाइम्स, ठीक है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स रैपिडली। ठीक है, विकसित जो होता है ना टेक्नोलॉजी, बहुत ही तेजी से होता है। तो ये भी आगे क्या था, इन दीज मॉडर्न टाइम्स, आपका टाइम पे ले सकते हैं या सिचुएशन पे भी आप कंसीडर कर सकते हैं इसको। तो पहला यूज तो हम लोगों ने समझ लिया, टाइम से रिलेटेड था, और क्या करंट और रिसेंट वाले में। तो देखिए रिसेंट था ना कि इन दीज, अब रिसेंट वो जो टाइम निकला आया कि नहीं आया, तो इसलिए ना मैं बोल रहा था कि इस पे भी और उस पे भी आप कंसीडर कर सकते हो। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग सुनते भी हैं इंग्लिश में, कोई बोलता है या फिर कहीं पे न्यूज़पेपर में देखते हैं लिखा हुआ, तो ऐसे मतलब वर्ड्स को मिला करके, डिटर्मिनर को मिला करके सेंटेंस हम लोग कंप्लीट करते हैं, अपने थॉट को आर्टिकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा यूज क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग विद दोज। देखिए बेसिकली दीज जो है ना पास के सेंस में यूज करते हैं, दोस्त को दूर के सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रास्टिंग विद दोज, मतलब ये अंतर निकालेगा दोस्त से। कैसे निकालेगा, देखिए
डिटर्मिनर प्रोनाउन, देखिए बेसिकली डिटर्मिनर होता क्या ऑलरेडी मैंने बता रखा मेरे पहले वाले वीडियो में, आज भी बता देते हैं। देखिए एक ये ना वर्ड होता है, ठीक है, ये क्या है, नाउन को बताता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। अब जैसे कॉन्ट्रास्ट, डिटर्मिनर क्या, दोस को भी डिटर्मिनर बोलेंगे, दिस को भी बोलेंगे, दिस को भी, दैट को भी बोलेंगे। दिस एंड दैट सिंगुलर के लिए था, दिस एंड दोस प्लूरल के लिए होता है। तो अभी हम लोग दिस का पढ़ रहे हैं, दोस का भी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए एज ए प्रोनाउन भी इसको यूज करते हैं, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दीज नियर के लिए वर्सेस दोस फार के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो। दीज हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे दीज का यूज हम लोग कर रहे हैं, दीज पहले। दीज शूज, मतलब कि यहाँ पे शूज है तो पॉइंट आउट कर रहा है कि ये वाले शूज, दीज शूज, ये नहीं कि दोज शूज, मतलब दूर में जो रहेगा ना तो दोज, ठीक है, पास में तो दीज, अभी पता चल जाएगा आपको। देखिए दीज शूज फिट मी बेटर, मतलब ये जो शूज है ना जो पास में है, ये मेरे को अच्छे से फिट होता है, इसका साइज परफेक्ट है। दीज शूज फिट मी बेटर देन, अब कंपेयर करें देन किससे, दोज वंस ओवर देयर, दोज वंस उनमें से, वहां पे जो रखा हुआ ना शूज, उनमें से, उसमें से ज्यादा अच्छे से मेरे को ये पास वाला जो है ना ये अच्छे से फिट होता है, ठीक है। तो दिस का भी लग गया, दोस्त का भी आ गया, दोस्त को दूर के लिए हो गया, कॉन्ट्रास्ट अंतर निकाल दिया ना कि ये देखिए दो शूज, वो वहां पे जो उनमें जो शूज है ना उनसे अच्छा मतलब फिट होता है ये वाला। तो क्या था, कॉन्ट्रास्टिंग, दोस्त वाले से, दोस्त से कॉन्ट्रास्ट निकाल दिया, अंतर बता दिया, ठीक है। एक और देखते हैं, दीज फिर आ गया, दीज आइडियाज आर मोर प्रैक्टिकल। अब ये बोला कि दीज आइडियाज आर मोर प्रैक्टिकल, ठीक है, ये जो आइडिया है ना पास वाले हाईलाइट कर रहा है कि ये जो आइडियाज हैं ये ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, ठीक है, करने लायक, यूज करने लायक, मतलब अपने काम में लाने लायक, ठीक है। दीज आइडियाज आर मोर प्रैक्टिकल देन दोज, वो वाले आइडिया से, दोज वी डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है। दोज क्या, दोज फार के सेंस में था ना दोज, तो दीज को पास के सेंस में, दोज को दूर के सेंस में, और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, मतलब कि अंतर निकाल रहा है कि वो वाला जो आइडिया था ना उससे अच्छा है ये वाला आइडिया, दीज आइडियाज। होपफुली आपको अच्छे से ये वाला समझ में आ गया होगा। पहला टाइम के साथ लगाना, फिर कॉन्ट्रास्ट मतलब अंतर निकालना, कॉन्ट्रास्ट का मतलब है अंतर विरोध उल्टा, मतलब उल्टा कर दो या फिर अंतर निकाल दो, ठीक है। तो इस सेंस में होपफुली आपको अच्छे से सारा चीज समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।